स्टूडेंट वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो बूस्टर क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री का आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। इस वीडियो की खास बात है कि इस चैप्टर में से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कवर होते हैं। 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, और साथ ही साथ इसको करने से 1 मार्क्स एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी आपका इससे तैयार होता है। तो ये एक बूस्टर डोज है जिसको करने के बाद आप अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर डिड गांधी स्टार्ट द लोकल सत्याग्रह। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए तो उसके बाद गांधी जी ने अपना लोकल सत्याग्रह कहाँ पे शुरू किया, या फिर इनिशियल सत्याग्रह को लेकर भी क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट 3 सत्याग्रह कहाँ पर गांधी जी ने किया, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको यही आंसर्स लिखने हैं। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड 3 लोकल सत्याग्रह आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। द फर्स्ट सत्याग्रह वॉज एट चंपारण। पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ इन बिहार इन 1970 वेयर ही टुक अप द कॉज ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर, जहां पर किसानों से जबरदस्ती नील की खेती, इंडिगो की खेती कराई जाती थी। तो उसको लेकर जो है ये सत्याग्रह चलाया गया और गांधी जी सक्सेसफुल हुए। उसके बाद द नेक्स्ट सत्याग्रह टेकन अप बाय गांधी जी इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और नेक्स्ट जो है सत्याग्रह कब हुआ, 1918 में हुआ गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। Where he helped the peasants who were struggling to pay taxes to British government, जहां पर कि किसानों से जबरदस्ती टैक्स लिया जा रहा था सूखा पड़ने के बाद भी। तो वहां पर इस चीज को लेकर जो है गांधी जी ने जो है अपना सत्याग्रह वाला मूवमेंट चलाया था। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट जो थर्ड ऑफ इस इनिशियल सत्याग्रह में से जो तीसरा सत्याग्रह चलाया गया था, दैट वाज इन अहमदाबाद and same year 1918. In this he intervened in a dispute between the mill owners and mill workers in Ahmedabad, जहां पर कि मिल ओनर्स और मिल वर्कर्स के बीच में जो डिस्प्यूट है उसमें गांधी जी ने इंटरवीन किया और गांधी जी तीनों के तीनों जो सत्याग्रह है उसमें सक्सेसफुल हुए। उसके बाद गांधी जी काफी ज्यादा फेमस हो गए थे फुल ओवर इंडिया। सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रॉलेट एक्ट, हाउ डिड इंडियंस एक्ट इन रिस्पॉन्स टू इट एंड व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। रॉलेट एक्ट क्या था, इंडियंस ने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया और फिर उसका परिणाम क्या देखने को मिला। एक ही क्वेश्चन में हमने सब कुछ यहाँ पर कवर कर लिया है। द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन 1919। 1919 में ये रॉलेट एक्ट पास हुआ था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। इंडियन मेंबर्स ने पूरी तरीके से विरोध किया था बट स्टिल ये रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। इट गेव एनॉर्मस पावर्स टू द गवर्नमेंट, जिसने सरकार को बहुत ज्यादा पावर दे दिया। नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड सप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। अब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमारी कंट्री में चल रहा था इस कानून की वजह से वो उसको दबा सकते थे और बिना ट्रायल के किसी भी पर्सन को 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। तो जिस वजह से इसको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून भी बोला गया था। Indian people reacted it to stoutly. Under the leadership of Mahatma Gandhi, they decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. अब इंडियन को तो बिल्कुल बुरी तरीके से रिएक्ट करना ही था। अब गांधी जी के लीडरशिप के साथ उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम जो है नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करेंगे इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो जिसके बाद जो है बहुत सारी रैलियों को ऑर्गेनाइज किया गया डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। वर्कर्स जो है स्ट्राइक पे चले गए, सारे शॉप्स बंद कर दिए गए। बट इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ ये भी तो देखना होगा। टू सप्रेस द नेशनलिस्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पुट द लोकल लीडर्स इन जेल। अब नेशनलिस्ट को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जितने भी लोकल लीडर्स हैं उनको जेल में बंद कर दिया और महात्मा गांधी को दिल्ली आने से बैन कर दिया गया कि आप महात्मा गांधी जो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। On 10th अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेसन। 10 अप्रैल को क्या किया, अमृतसर में एक बहुत ही शांतिपूर्ण जुलूस पे हमला हो जाता है। एंड ऑन 13th अप्रैल द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। और उसके बाद 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है जिसमें कि जनरल डायर जो है ऑर्डर देते हैं और एक मतलब बैसाखी का मेला चल रहा होता है जिसमें जो है काफ़ी सारे लोगों की वहाँ पर डेथ होती है। तो ये जो है सारा का सारा कनेक्टेड है रॉलेट एक्ट से। रॉलेट एक्ट आना, उसके बाद पब्लिक हमारे इंडियन लोगों का रिएक्ट करना और उस रिएक्ट को दबाने के लिए जो है उन लोगों ने जलियांवाला बाग जैसे कांड को जो है किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब मूवमेंट तो आप इस चैप्टर में बहुत सारे पढ़ोगे, कॉपरेशन मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वुमेन्स का क्या रोल था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हमने देखा था कि सिविल डिसओबीडियंस में एक स्पेशल लीडरशिप सरोजनी नायडू भी शामिल थी और काफ़ी संख्या में वुमेन्स उसमें जो है शामिल हुई थी। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च, thousands of women came out of their homes to listen to the speeches of Gandhi ji. Women participated in protest march, manufactured salt and picketed foreign clothes and liquor shop. Many went to jail, यहाँ तक कि सब लोग जेल भी गए. While women of high caste family participated from urban areas, in rural areas they came from rich peasants household. But दिस डिड नॉट ब्रिंग अबाउट एनी रेडिकल चेंजेस इन पोजिशन ऑफ द वुमेन। लेकिन लोगों की जो सोच थी वुमेन को लेकर, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया इस मूवमेंट के बाद भी। फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। काफी लंबे समय तक कांग्रेस ने कभी भी वुमेन को कोई भी अच्छे पोजिशन पे, ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी का पोजिशन उन्हें कभी नहीं दिया काफी टाइम तक। देयर प्रेजेंस वॉज मेरली सिम्बोलिक, उनकी प्रेजेंस तो होती थी लेकिन सिम्बोलिक तरीके से। इवन महात्मा गांधी फेल्ट दैट इट वॉज ऑन द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर देयर होम्स। इवन गांधी जी ये सोचते थे कि वुमेन का ड्यूटी सिर्फ ये है कि वो अपने घर का देखभाल करे, बच्चों का देखभाल करे, साफ सफाई करे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वुमेन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन लोगों की, सोसाइटी में जो समाज की सोच है वो उसकी वजह से नहीं बदल पाया, उसको बदलने में काफी टाइम लगा। Next, I explain the ideas of Gandhi ji as he expressed in the famous book Hind Swaraj regarding non-cooperation. Non-cooperation जब मूवमेंट चल रहा था तो गांधी जी की एक बहुत ही फेमस बुक आई थी हिंद स्वराज, जिसमें गांधी जी ने जो है एक आइडिया को बताया था, उसको लेकर हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। महात्मा गांधी रोड द हिंद स्वराज इन द बुक गांधी जी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। जिसमें उन्होंने ये बात लिखा कि ब्रिटिश रूल अगर इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ है ना, तो उसके पीछे इंडियन लोगों ने ही उनको कोऑपरेट किया, उनको सहयोग दिया, तभी ब्रिटिश रूल यहाँ पर हो पाया है। एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, और अभी भी सर्वाइव कर रहा है तो उसके पीछे इंडियन लोगों का ही कोऑपरेशन है। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर इंडियंस लोग इसको कोऑपरेट करने से रिफ्यूज कर दें, उसको साथ देने से मना कर दे, द ब्रिटिश रूल इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। तो एक साल के अंदर ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में खत्म हो जाएगा एंड स्वराज वुड बी एस्टैब्लिश, और स्वराज अपने आप आ जाएगा। तो ये जो आइडिया वो गांधी जी ने अपने फेमस बुक हिंद स्वराज में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी काफी सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, तो वर्ड टू वर्ड अगर आप आंसर लिखते हो, क्योंकि दिस वाज द थिंकिंग ऑफ गांधी जी, तो आप वर्ड टू वर्ड ही लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि अगर आपका पास किसी भी लड़ाई, मतलब किसी भी चीज़ के अगेंस्ट आप हैं, आपका कारण ठीक है, स्ट्रगल इनजस्टिस के खिलाफ है, तो फिजिकल फोर्स जरूरी नहीं है उस ऑपरेशन से फाइट करने के लिए। विदाउट सीकिंग वेंजियंस एंड बीइंग अग्रेसिव, बिना बदला लेने का सोचे हुए और बिना अग्रेसिव हुए, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल, सत्याग्रही जो है युद्ध जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेशर। आपकी मतलब ये किस तरीके से किया जा सकता है कि जो ऑपरेशर है, जो आप पे अत्याचार कर रहा है, उसकी अंतरात्मा पे आप हमला करो, ठीक है ना। तो सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह एक ऐसा तरीका है जिससे हम उसके अंतरात्मा पे हमला कर देते हैं, और फिर उसके लिए हमें जो है ना कुछ लड़ाई झगड़ा वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है थिंकिंग था गांधी जी का सत्याग्रह को लेकर। नेक्स्ट है, हु लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट, व्हाई वाज द मूवमेंट लॉन्च। खिलाफत मूवमेंट को किसने लॉन्च किया और ये क्यों लॉन्च हुआ। खिलाफत मूवमेंट वाज अ यूनाइटेड स्ट्रगल लॉन्च्ड बाय द मोहम्मद अली एंड शौकत अली विद द कोऑपरेशन ऑफ महात्मा गांधी। खिलाफत मूवमेंट जो है एक यूनाइटेड स्ट्रगल था, मतलब, और जिसको लॉन्च किया था मोहम्मद अली, शौकत अली, दो जिनको अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है, विद द कोऑपरेशन ऑफ महात्मा गांधी, जिसमें गांधी जी ने भी साथ दिया था, बल्कि कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ साथ ही चल रहा था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो उस टाइम पे ओटोमन टर्की
जो है पूरी तरीके से हार गया। देयर वर रूमर्स दैट अ हास्ट पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू इम्पोज ऑन द ऑटोमन एम्पायर द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम वर्ल्ड, मतलब जो स्पिरिचुअल हेड है इस्लाम वर्ल्ड पे, उन पे जो एक ट्रीटी इम्पोज किया जाना है, ऐसा लोगों में गलत फहमी फैलाया गया, रूमर्स था। द सुल्तान वाज डिप्राइव्ड ऑफ रियल अथॉरिटी even over those territories which were left under his control. This angered the Muslims of India. तो मतलब इस तरीके से जो इनका स्पिरिचुअल हेड होता था, तो कभी भी जैसे इस्लामिक में कोई भी राजा बनता था तो इनसे जाके वो आशीर्वाद टाइप जरूर लेने जाते थे, ठीक है ना। तो इन मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो और जब उनके खिलाफ ऐसा कुछ हुआ तो सारे के सारे मुस्लिम जो हैं वो उनको काफ़ी गुस्सा आया। किसके खिलाफ? वो भी ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। तो टू डिफेंड द पावर्स ऑफ खलीफा के पावर्स को डिफेंड करने के लिए एंड टू अवॉइड हार्श पीस ट्रीटी टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्पायर, द खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1919 इन बॉम्बे। बल्कि खिलाफत कमेटी का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। गांधी जी सॉ खिलाफत एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। अब गांधी जी को लगा कि एक अच्छा मौका है जिसमें कि हमारा जो ये नेशनल मूवमेंट है उसमें हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाया जा सकता है। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स। गांधी जी ने और लीडर्स को भी कन्विंस कर लिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है खिलाफत के सपोर्ट में भी चलेगा और स्वराज के लिए भी चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है इसका पूरा खिलाफत का है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉन बाय द गांधी जी इन फरवरी 1922, एक्सप्लेन द रीजंस। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हमारा लॉन्च हुआ था लगभग शायद 1919-20 में, वापस ले लिया जाता है 1922 में। उसके पीछे का क्या रीजन था? मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट। जैसे जैसे टाइम बीतता गया मूवमेंट जो है वायलेंट अपना रूप ले लिया। एट चौरी चौरा इन गोरखपुर अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न्ड इनटू अ वायलेंट क्लैश इन विच मोर देन 20 पुलिसमैन वर किल्ड। पुलिस थाने में आग लगा दी गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में, जिसमें 20 पुलिस वालों की मौत हो गई। गांधी जी फेल्ट दैट सत्याग्रही नीडेड टू बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। गांधी जी को अब लगा कि सत्याग्रही मतलब जो भी सत्याग्रह करने के लिए लोग हैं उनको प्रॉपरली ट्रेंड करने की जरूरत है, तभी वो मास स्ट्रगल की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा विद इन दी कांग्रेस सम लीडर्स वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल। कांग्रेस के अंदर खुद ही कुछ लीडर्स जो है थक गए थे स्ट्रगल करते करते। नाउ दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू दी प्रोविंशियल काउंसिल विच वर सेटअप अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990। तो अब जो है उन लोग स्ट्रगल छोड़ के इलेक्शन में इंटरेस्ट ले रहे थे। तो गांधी जी को लगा कि कहीं ना कहीं मेरा कोऑपरेशन मूवमेंट जो है कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं, लोग जो है वायलेंट हो रहे हैं, तो इस वजह से मुझे ये वापस ले लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई सॉल्ट वाज चूजन एज अ वेपन बाय गांधी जी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये जो सॉल्ट है उसको गांधी जी ने एक हथियार की तरह क्यों यूज किया ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए? सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक। सॉल्ट एक ऐसा चीज था और अभी भी है जिसको अमीर से गरीब हर कोई कंज्यूम करता है, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ द फूड। The tax on salt and the government monopoly over its production revealed that most oppressive phase of British rule। अब जो क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक तक पे टैक्स लगा दिया और गवर्नमेंट ने मोनोपोली ले लिया कि सॉल्ट जो है हम सिर्फ हम बनाएंगे और उस पर टैक्स भी लगाएंगे, जिसके बाद ये खुलासा हो गया पूरी पब्लिक के सामने कि ये तो ब्रिटिश रूल का सबसे अत्याचारी चेहरा सामने आ गया। सॉल्ट वो चूजन टू गिव द मूवमेंट ऑफ वाइड बेस। सॉल्ट को उस मूवमेंट में इसीलिए चुना गया ताकि एक बड़े से लोगों मतलब बड़ा सा एरिया को कवर किया जा सके जिसमें अमीर गरीब हर कोई शामिल होगा। तो इस तरीके से ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो सबसे पहले उसने नमक कानून को ही तोड़ा, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। व्हाई वाज द फाइट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ अवध नॉट वेलकम बाय द कांग्रेस पार्टी। अब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था ना तो उसी टाइम पे अवध में भी ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्रन, ओके। और ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ 1921 में। द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक। अब उन लोगों ने क्या किया कि वैसे तो हमारा ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नॉन वायलेंस की बात नहीं करता था, बट इन दैट केस इन द केस ऑफ अवध द हाउस ऑफ तालुकदार, जितने भी तालुकदार्स के घर थे, जितने भी मर्चेंट्स के घर थे, उन पे अटैक किया गया, बाजार को लूटा गया, ग्रेन होर्ड्स को टेकन ओवर कर लिया गया। इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड नो टैक्सेस वर टू बी पेड
एंड लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। यहाँ तक कि लोगों को ये बात बताया गया कि गांधी जी ने बोला है कि कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा और जितनी भी जमीन है वो उसको गरीबों को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। द नेम ऑफ गांधी जी वॉज यूज टू सैंक्शन ऑल द एक्शन। अब जितने भी वहां पे एक्शंस लिए जा रहे थे, जितने भी एस्पिरेशंस थे वहां पर, सब में गांधी जी का नाम यूज किया जा रहा था, जबकि ऐसा था नहीं। एज द पीजेंट स्ट्रगल हैड टर्न्ड वायलेंट, अब क्योंकि ये जो पीजेंट्स किसानों का स्ट्रगल था वायलेंट हो गया, जिस वजह से कांग्रेस जो है इनके फाइट को बिल्कुल वेलकम नहीं करती है और कांग्रेस उससे अनहैप्पी हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाई वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल्ड ऑफ बाय द गांधी जी। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी वापस ले लिया जाता है, तो उसके पीछे का क्या रीजन है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। When Indian leaders were arrested, angry crowds demonstrated in the street of Peshawar facing armored cars and police firing. Many were killed. जब इंडियन लीडर्स को अरेस्ट किया गया, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो उस टाइम पे काफ़ी इंडियन के लीडर्स को अरेस्ट किया गया। तो अब क्या होता है कि बहुत ही पब्लिक में नाराज़गी है, सारी भीड़ इकट्ठा होती है, जुलूस निकालते हैं स्ट्रीट पेशावर में, जिसमें उन लोग जो है आर्म्ड वेपन्स, पुलिस फायरिंग, ये सब शुरू कर देते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है। 1 month लेटर व्हेन गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड, उसके बाद क्या करते हैं ये ब्रिटिश, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स अटैच पुलिस पोस्ट। अब इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स थे, क्योंकि तब तक जो है पूरे देश नेशनलिज्म के उस रंग में रंग चुका था, तो उन लोग पुलिस पोस्ट पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, लॉ कोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन और जितने भी स्ट्रक्चर जो कि ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज कर रहे थे, सब पे उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। अब फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अब गवर्नमेंट भी डर गई कि लोग तो इतनी बुरी तरीके से, तो उसने भी और अपना निर्दय वाला जो है चीजें लेकर आई। पीसफुल सत्याग्रही पे जो मतलब शांति से भी सत्याग्रह कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, उन पे अटैक किया गया। वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस को पीटा गया एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। टू ब्रेक द डेडलाइन बिटवीन कांग्रेस एंड द गवर्नमेंट, लॉर्ड इरविन इन्वाइटेड गांधी जी। अब इस डेडलाइन को तोड़ने के लिए कांग्रेस और गवर्नमेंट के बीच में जो डेडलाइन था उसको तोड़ने के लिए जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनने गांधी जी को बुलाया फॉर अ पीस पैक्ट, ताकि एक शांति का पैक्ट किया जाए, गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें लॉन्च हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा, ये सिचुएशन रखी कि गांधी जी अपना ये मूवमेंट वापस लेंगे और बदले में उन्होंने जितने भी लोगों को अरेस्ट किया है वो उसको जो है जो जेल से निकाल देंगे। तो यही सारे केसेस के अंदर जो है फिर ये मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है। बट फिर गांधी जी सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में जाते हैं, बट वो उनका अनसक्सेसफुल होता है, तो गांधी जी दोबारा से लॉन्च करते हैं, बट इस बारी वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप उसको छोड़ सकते हैं, वो जो है वो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में उतना नहीं बनेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। What were the various means that played an important role in instilling a sense of collectiveness in India's minds? अब इंडियंस लोगों के बीच में हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, इस चीज की सेंस को ये लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाए, इसके लिए कौन कौन सी चीजें जो है आई गई, जो कौन कौन सी चीजें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसको लेकर हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। हमने सेम क्वेश्चन जो है नेशनलिज्म, जो हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था, तो उसमें भी हमने पढ़ा था, तो उस तरीके से इंडिया में भी कुछ इस तरीके से हुआ। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। पार्टली तो लोगों में तभी आ गया था कलेक्टिव बिलोंगिंग का जब ये यूनाइटेड स्ट्रगल हमारा चल रहा था। History and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in making of nationalism. लोगों के मन में नेशनलिज्म वाली फीलिंग लाने के लिए हिस्ट्री ने काफ़ी रोल प्ले किया, फोकलोर लाए गए, सॉन्ग्स लाए गए, पॉपुलर प्रिंट्स लाए गए, सिंबल्स लॉन्च किए गए, तो इसी वजह से जो लोग हैं यूनाइट हो पाए। द क्रिएशन ऑफ इमेज ऑफ भारत माता बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड अ सेंस ऑफ वननेस अमंग द पीपल। अब जो है जब भारत माता के इमेज का क्रिएशन होता है, ये भी पूछते हैं किसने किया, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया था। उनने लोगों के अंदर अब सेंस ऑफ वननेस लाया कि भारत माता, दिस सिंबल डिनोट टू दैट वी आर इंडियन, वी आर वन। थ्रू फॉकलोर नेशनल आइडेंटिटी वॉज एस्टैब्लिश। अब इसके अलावा साथ में उसी टाइम पे जो है हमारा वंदे मातरम एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी लॉन्च हुई, और फिर हमारा इंडियन फ्लैग आया,
बाई गांधी जी क्रिएटेड द नेशनलिज्म फील अमंग दो, जो उस टाइम पे गांधी जी वाला चरखे वाला जो आया था, तो उससे भी लोगों के अंदर जो है नेशनलिज्म वाली फीलिंग निकल कर आई। द नेशनलिस्ट रिमाइंडेड पीपल अबाउट द रिच कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। जो जितने भी नेशनलिस्ट थे उनको याद दिलाया गया कि हमारी कंट्री कितनी ज़्यादा रिच हुआ करता था, उनका कल्चर कितना प्यारा था, हिस्ट्री हमारी कितनी अच्छी थी। ये सब चीज़ें बता कर लोगों में जो है नेशनलिज्म लाया गया और फीलिंग ऑफ वननेस उसी तरीके से क्रिएट हुआ। तो ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।